हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चौहान स्टडी पॉइंट 01 में। प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने एक भी बार सामना नहीं किया संसद। बढ़ते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ। चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर 1902 को नूरपुर गांव में हुआ था, जो अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत संघ की राजभाषा है। ऑप्शन नंबर बी हिंदी भाषा। बढ़ते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ। भारत की राजधानी दिल्ली। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। संघ की राजभाषा हिंदी लिपि देवनागरी है। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया। इसके बाद राजभाषा के संबंध में अनुच्छेद 343 से 352 तक की व्यवस्था की गई। संविधान के अनुच्छेद 343 फर्स्ट, परंतु हिंदी के अलावा अंग्रेजी भाषा का प्रयोग भी सरकारी कामकाज में किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? केरल हाई कोर्ट। बढ़ते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ। लक्षद्वीप और केरल हाई कोर्ट का है। यह कोच्चि में 1956 में बनाया गया था। लक्षद्वीप की राजधानी कवारती, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिल्ली को एनसीटी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया? ऑप्शन नंबर बी 69 संशोधन। तो अब इसमें एनसीटी के बारे में कुछ डिटेल में जानते हैं। एनसीटी की फुल फॉर्म है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। बढ़ते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ। एनसीटी फुल फॉर्म नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ, जिसके अंतर्गत दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। एनसीटी की स्थापना 1 फरवरी 1992 में पूरी हुई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन राज्यपाल को उसके कार्यकाल से हटा सकता है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। अब कुछ डिटेल में जानते हैं इसका। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक कार्य करता है, अतः राष्ट्रपति राज्यपाल को हटा सकता है। अब प्रसाद पर्यंत, इसका मतलब है जब तक राष्ट्रपति कार्य करेगा तब तक राज्यपाल भी कार्य कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति हटाना चाहे तो राज्यपाल को हटा सकता है, लेकिन राज्यपाल राष्ट्रपति को नहीं हटा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत द्वारा सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाने वाला कृषि पदार्थ है बासमती चावल। अब बढ़ते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ।
भारत सरकार द्वारा सबसे ज़्यादा निर्यात बासमती चावल किया जाता है। अब निर्यात, हमारे यहाँ से जो बाहर के लिए माल भेजा जाता है उसे निर्यात कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसके द्वारा किया जाता है? 1 नंबर केंद्र सरकार, नंबर 2 राज्य सरकार। 1 और 2 दोनों के द्वारा किया जाता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। पढ़ते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। एफसीआई के माध्यम से केंद्र सरकार में निम्नलिखित जिम्मेदारियां हैं। एफसीआई के बारे में कुछ जानते हैं। एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया खरीद, भंडारण, अनाज के परिवहन, राज्य सरकारों को अनाज के आवंटन राज्य सरकार की जिम्मेदारी परिचालन है। वे निम्नानुसार हैं। गरीबी रेखा से नीचे परिवारों की पहचान, राशन कार्ड जारी करना, उचित मूल्य पर दुकान के कामकाज का पर्यवेक्षण है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आर्थिक योजनाएं निम्न में से किस सूची में आती हैं? ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची। बढ़ते हैं डिटेल की तरफ। समवर्ती सूची राज्य सूची और केंद्र सूची को मिलाकर बनती है। आर्थिक योजनाएं समवर्ती सूची में आती हैं। इनकी योजनाएं राज्य और केंद्र सरकार दोनों बनाते हैं। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो माय फ्रेंड्स।